हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में। और ये जो सेशन है ये 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, डोंट मिस द वीडियो। बिल्कुल भी आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखनी है। ठीक है, और ये जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं जिनमें भी करंट पूछा जाएगा, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, ये सब में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा सेशन देखिएगा ईमानदारी से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है जो कि भारतीय है? तो बना है लियो वराडकर। लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये कौन है? ये भारतीय हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। और आयरलैंड की करेंसी यूरो है। जब भी हमारे करंट में कोई टॉपिक पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड आपको अन्य जानकारियां भी होनी चाहिए। जैसे कि आयरलैंड का जिक्र हुआ है करंट में, तो आयरलैंड की राजधानी और आयरलैंड की करेंसी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? प्रकाश सिन्हा ने, गीतांजलि ने, बद्री नारायण ने या भगवंत अनमोल ने? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता है बद्री नारायण ने। बद्री नारायण ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता है, वो भी किसमें? हिंदी भाषा में। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बद्री नारायण को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों दिया गया? इनकी एक कविता संग्रह है, उसमें इन्होंने एक तुमड़ी शब्द का प्रयोग किया है, इसकी वजह से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और वर्ष 2022 में कुल 23 भारतीय लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, तो फिनलैंड, कनाडा, भारत या डेनमार्क? इनमें से फिनलैंड वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान में रहा है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का 68वां स्थान था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने, फ्रांस ने, अर्जेंटीना ने या कनाडा ने? तो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर 4-2 से हराया और 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा विश्व कप जीता है। ठीक है, और ये जो फीफा विश्व कप है ये कहाँ पर हो रहा था? ये कतर में हो रहा था। और इसका संस्करण कौन सा था? 22वां। ये भी आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस वर्ल्ड 2022, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने, अर्चिता प्रभु ने, नवदीप कौर ने या शाइलीन फोर्ड ने? तो ये जो खिताब है ये जीता है सरगम कौशल ने। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी है और ये है जम्मू एंड कश्मीर की। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसको हराकर? पुनेरी पल्टन को हराकर
प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब जीता है। तो उप विजेता टीम कौन सी हुई? पुनेरी पल्टन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बुजुर्ग बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीजों तक किताबें पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने विकलांग बुजुर्ग बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीजों तक किताबें पहुंचाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है? हरियाणा ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने या आंध्र प्रदेश ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गाना कौन सा है? कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसको ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? जो कि है ना तू। RRR मूवी से, सभी ने मूवी देखी होगी मुझे पता है। तो इस गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 मनाया गया 22 दिसंबर को। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह दिवस भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को गणितज्ञ रामानुजन का जन्मदिन होता है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन ने करी है। निर्मला सीतारमन ने करी है। इस बैठक में मौजूदा जीएसटी दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया गया है। 13 क्वेश्चन है, गरीबी को समाप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है असम ने, और किस लिए? गरीबी को समाप्त करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है हमारे देश भारत ने। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उप विजेता बांग्लादेश थी, मतलब कि भारत ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया, और आयोजन स्थल था भारत। 15th क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा क्लब विश्व कप फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी मोरक्को देश करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2022 संयुक्त अरब अमीरात
कहाँ हुआ था फीफा क्लब विश्व कप 2022? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। विजेता था चेल्सी, जो कि एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग 12.89 किलोमीटर कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है बनिहाल कटरा रेलवे लाइन, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यह सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। ये भी करंट में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग किस परियोजना का हिस्सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम कहाँ खुला है? आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम, ये पैदल सेना म्यूजियम कहाँ खुला है? तो ये खुला है महू मध्य प्रदेश में। 18th क्वेश्चन है, डेनमार्क देश की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? डेनमार्क देश की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? डीना, नताशा, जॉर्जिया या मैटे फ्रेडरिक्सन? तो डेनमार्क देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 19th क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? राजस्थान, पुडुचेरी, तेलंगाना या नई दिल्ली? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में पुडुचेरी शीर्ष पर रहा है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, सबसे ज्यादा स्कोर किया है पुडुचेरी ने, इसके बाद किया लक्षद्वीप तथा गोवा ने, एंड सबसे खराब स्कोर जिसका रहा है सामाजिक प्रगति सूचकांक में वो है झारखंड तथा बिहार। 20th क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनिसिंग द वॉयज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अरित्रा बनर्जी, रंजीत बी रॉय या दोनों ने या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ने, मींस अरित्रा बनर्जी, रंजीत बी रॉय ने द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रिमिनिसिंग द वॉयज नामक पुस्तक लिखी है। 21th क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर में। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है और इस वर्ष इसकी थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। कभी कभी एग्जाम में थीम भी पूछ लेता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो 22 क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किस एथलीट को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? नीरज चोपड़ा को, पीटी उषा को, मैरी कॉम को या रुद्राक्ष पाटिल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। 23rd क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य के? तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। 24th क्वेश्चन है, भारत ने अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। ठीक है, तो किसने बनाया है इस मिसाइल को? डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। 25th क्वेश्चन है, धरती पर मौजूद
पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने स्वॉट नामक नया उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जो उपग्रह लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया है नासा अमेरिका ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नासा द्वारा यह मिशन स्पेस एक्स के रॉकेट फैल्कॉन 9 से लॉन्च किया गया और स्वॉट का फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। 26 क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस देश ने समलैंगिक विवाह और अंतर जातीय विवाह के लिए कानूनी मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। अमेरिका ने दिसंबर 2022 में समलैंगिक विवाह और अंतर जातीय विवाह को मंजूरी दे दी है। तो 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो महिला हॉकी नेशंस कप 2022 का खिताब जीता है हमारे प्रिय भारत ने और ये मैच कहाँ हो रहा था? स्पेन में हो रहा था। तो 28 क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउडिन गे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बन गई हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1636 में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो असम को असम राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए कौन सी कंपनी हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बनी है? ठीक है, हॉकी विश्व कप 2023 के लिए कौन सी कंपनी हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बनी है? तो टाटा स्टील हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बनी है। किसके लिए? हॉकी विश्व कप 2023 के लिए। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है, कहाँ होगा? ये होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन है, किस शहर ने वर्ष 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को बनाना अनिवार्य कर दिया है? किस शहर ने ऐसा किया है कि 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे उनमें सोलर पैनल बना होना चाहिए? तो ये किसने किया है? ये टोक्यो ने किया है, जो कहाँ पर है? जापान में। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 मनाया गया है 18 दिसंबर को और इस वर्ष इसकी थीम थी इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। थीम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन है, संयुक्त अभियान दल के तीसरे शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो संयुक्त अभियान दल के तीसरे शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करी है लातविया ने। ठीक है, किसने की है? लातविया ने किया है। क्या किया है? संयुक्त अभियान दल के तीसरे शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी। ठीक है, लातविया गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। या बाल्टिक गणराज्यों में से एक देश है जिसकी राजधानी है रीगा और मुद्रा है यूरो। 34th क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2022 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 दिसंबर 2022 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59वां। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 20 दिसंबर 1963 से और इसके हो गए 59 साल। ठीक है, मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने ऐड किए हैं जो कि 17 से 23 दिसंबर तक एक इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अंत तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर विदा लेते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। बाय।